क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 1 है आपका। स्टार्ट होता है सेकंड चैप्टर। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो आपका टॉपिक है उसकी हेडिंग है, यानी जो आपका चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। यानी एटम्स क्या है। आपको पता है कि आप तकरीबन 5th 6th 7th से पढ़ रहे हैं कि जो हमारे सब चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ से जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किन की बनी हुई हैं, वो एटम्स की बनी हुई हैं। जो भी आप अपने इर्द गिर्द नॉन लिविंग थिंग्स देते हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। नो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटम, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम है क्या और इसका स्ट्रक्चर क्या है। दरअसल शुरू में जब साइंसदानों को ये नहीं पता था कि एटम क्या है, तो उन्होंने उसके बारे में थ्योरीज यानी अपने नज़रियात पेश किए और इसके अलावा एक्सपेरिमेंट किए ताकि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा सके। तो जो आपकी बुक में ज़िक्र है वो है सबसे पहले जिस साइंसदान का, वो था डाल्टन। तो डाल्टन जो है वो एटम के बारे में क्या कहता है, यानी डाल्टन एक्सप्रेस इस पोस्टुलेट कह लें या अपने उसके जो थ्योरीज थी उसने क्या कहा, उसने एटम के बारे में क्या कहा। तो एटम है, एटम इज़ अ इनडिविजिबल हार्ड एंड डेंस स्फीयर, यानी इंडिविजिबल है कि इसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। जब एटम आप कह देते हैं तो उसको मज़ीद उसकी डिवीज़न नहीं होती। इसके अलावा एटम जो है वो हार्ड है और डेंस स्फीयर है, यानी गोल है, स्फीयर शेप। ये उसके स्ट्रक्चर के बारे में उसने कहा। इसके अलावा उसने कहा कि जब बहुत से एटम आपस में मिलते हैं और एक ही एलिमेंट, अगर एलिमेंट एक ही हो, जैसे गोल्ड हो या सिल्वर हो या आयरन हो, तो उसके तमाम के तमाम एटम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। यानी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, यानी एक जैसे होते हैं। अलाइक भी एक जैसे होते हैं, यानी अगर यहाँ पर कोई पीस गोल्ड का पड़ा हो, कोई दूसरी जगह पड़ा हो, तो उनके एटम जो हैं वो सेम होंगे। या ये गोल्ड की कोई और चीज़ बनी हो, ये गोल्ड की कोई और चीज़ बनी हो, बट देयर एटम आर सेम। यानी एटम एलिमेंट आपका हुआ गोल्ड, बट एटम एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ एटम, बट एटम आर द सेम। ये था डाल्टन का कंसेप्ट। नो अनदर एटम कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। जब भी दो एटम आपस में मिलते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, देन फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज़ द वाटर। तो एटम और कंबाइन जब करते हैं, यानी डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीक़ों से, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितने तरीके होते हैं एटम को कंबाइन करने के या मिलने के। दे फॉर्म अ कंपाउंड। नो नेक्स्ट जो साइंसदान था वो था गोल्डस्टीन, जो थोड़ा बताता है कि उसके पार्टिकल्स के बारे में कि जब एटम डिस्कवर हुआ तो देर आर, आज तो हम जानते हैं कि एटम के अंदर जो हैं वो क्या हैं। एटम के दो पार्ट्स हैं, वन इज़ अ न्यूक्लियस एंड सेकंड इज़ अ ऑर्बिट। बाहर जो हैं वो ऑर्बिट या शेल है। अब सेंट्रल पार्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये आज की थ्योरी है, ये यानी आप हम ये बता रहे हैं कि ये कंप्लीट एटम ये है, लेकिन ये उससे पहले की ये प्रीवियस हिस्ट्री वो बता रहे हैं कि किस तरह फिर ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, किस तरह प्रोटॉन डिस्कवर हुए, किस तरह ऑर्बिट डिस्कवर किया गया। तो गोल्डस्टीन जो था वो सबसे पहले उसने बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। इनको प्रोटॉन कहा जाता है और आज भी आज यही कहते हैं। नो जे थॉमसन इज़ अनदर साइंटिस्ट हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट इन अ एटम विच आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह ये दो साइंसदानों ने जो हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। 9 एक और थ्योरी उस ज़माने में आई जिसको क्या नाम दिया गया,
प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी ये एक डिश होती है, ठीक है, जिसमें जो है वो ऊपर जो है वो सजाए जाते हैं, जैसे कस्टर्ड हो गया, या ये पुडिंग का एक डिश होती है जिसके ऊपर कुछ चीज़ों को सजाया जाता है, फ्रूट वगैरह। जैसे आप कस्टर्ड में कह लें कि आप जो है वो ऊपर सजाते हैं, स्ट्रॉबेरी है या आप बादाम है, ये आलमंड वगैरह सजाते हैं। इसी तरह ये प्लम पुडिंग थ्योरी दी गई। वो प्लम पुडिंग थ्योरी क्या थी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर स्टक्ड इनसाइड द, ठीक है, यानी चार्ज पार्टिकल स्टक्ड हैं किसके, विद इन द नेगेटिव पार्टिकल्स। यानी एटम का तस्वर ये है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर स्टक इनसाइड, ठीक है, विद द टाइनी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल। चार्ज का मतलब है कि इस पर चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। ये भी आप नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्टक इनसाइड आ विद अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये जो तस्वर था ये क्या कहलाया, प्लम पुडिंग थ्योरी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये सब आ जाते हैं कि हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर द प्रोटॉन, व्हाट इज़ द डॉल्टन थ्योरी और प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है। दिस इज ऑल अबाउट